हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली व्हेन टू यूज़ फ्लो एंड सब फ्लो इन फ्लो रेफरेंस। यानी कि हमें फ्लो रेफरेंस के थ्रू कब फ्लो को रेफर करना चाहिए और कब सब फ्लो को रेफर करना चाहिए। तो चलिए कोड के थ्रू समझते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो कोड है वर्किंग कोड नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कंपोनेंट्स को मैंने अपने फ्लो के अंदर सेटअप किया हुआ है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा एक फ्लो है। यहाँ पर मैंने एक HTTP रिक्वेस्टर यूज़ किया हुआ है और आफ्टर HTTP रिक्वेस्टर एक फ्लो रेफरेंस है जो कि रेफर कर रहा है आपके एक अनदर फ्लो को। अब मैंने यहाँ पर क्यों फ्लो लिया है उसका रीज़न है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेरा HTTP रिक्वेस्टर है, तो ये जो फ्लो है, ओके, मेरा जो भी पेलोड आया मैंने उसे ट्रांसफॉर्म करके HTTP रिक्वेस्टर पर भेज दिया। तो ये फ्लो है, इसके अंदर जो एरर आएगा वो आपका होगा किससे रिलेटेड होगा, HTTP रिक्वेस्ट से रिलेटेड होगा। अगर मैं यहाँ पर ऑन एरर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो आप देखेंगे, जस्ट वन सेक, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एरर्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, HTTP से रिलेटेड है। HTTP वेट गेटवे, बेड रिक्वेस्ट, कनेक्टिविटी फॉरबिडन एंड इंटरनल सर्वर एरर एंड ऑल। ओके, तो अब यहाँ पर जो मेरा फ्लो रेफरेंस है वो जिस फ्लो को रेफर कर रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे। यानी कि ये जहाँ से यहाँ से जो HTTP रिक्वेस्ट से डेटा आएगा, जस्ट सपोज वो मुझे इस डेटाबेस के अंदर डालना है, ओके, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बल्क इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली है ये जो मेरा सब एक फ्लो है, इसके अंदर जो एरर्स आएंगे वो मेरे DB रिलेटेड एरर्स होंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, तो इन एरर्स को हैंडल करके चलना है। तो यहाँ पर मुझे एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। यानी कि जो मैं फ्लो रेफरेंस के थ्रू मैं इस फ्लो को रेफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे, मुझे जो मेन फ्लो है मेरा, यहाँ पर मुझे HTTP रिलेटेड एरर हैंडलिंग करनी है। और ये जो मेरा एक जो फ्लो है जिसको मेरा फ्लो रेफरेंस कॉल कर रहा है, यहाँ पर मुझे DB रिलेटेड एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सब फ्लो ना लेकर एक फ्लो लिया है। यानी कि जब आपको कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी है तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए फ्लो लेंगे। अगर यहाँ पर मुझे कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करनी होती तो उस केस में मैं क्या कर सकता था, उस केस में मैं सब फ्लो ले सकता था। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, इस फ्लो की जगह में तब एक सब फ्लो लेकर अपना काम कर सकता था। यानी कि आपको कब फ्लो यूज करना है और कब सब फ्लो यूज करना है, उसका वेरी सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको सब फ्लो में कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी है, यानी कि जो आपका जब आपका फ्लो रेफरेंस है वो अगर आप उसमें अगर आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, कोई उसके थ्रू, यानी कि फ्लो रेफरेंस के थ्रू आप कब फ्लो को लेंगे और कब सब फ्लो को लेंगे, उसका सिंपल है। अगर आप सब फ्लो के अंदर कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप फ्लो रेफर करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करनी है तो आप उस केस में सब फ्लो ले सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सा डिफरेंस, यानी कि कब आपको फ्लो यूज करना चाहिए फ्लो रेफरेंस के अंदर, कब सब फ्लो को रेफर करना चाहिए। यानी कि सब फ्लो हम तब रेफर करेंगे जब हमें स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करनी होगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी है तो आप फ्लो रेफरेंस के थ्रू किसी फ्लो को ही रेफर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इस फ्लो के अंदर मुझे डेटाबेस रिलेटेड एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब फ्लो ना लेकर क्या किया है, फ्लो को लिया है। ये था हमारा बेसिक सा डिफरेंस कि हमें कब फ्लो रेफरेंस के थ्रू फ्लो को रेफर करना चाहिए या फिर सब फ्लो को रेफर करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको फ्लो के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। फ्लो जो है आपका, फ्लोज आर प्रोसेस सिंक्रोनसली, subflows are processed synchronously, that is execution of the calling flow halts
until the subflow is complete। कहने का मतलब है ये फ्लो के केस में भी है जब मैं यहाँ पर फ्लो रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक लॉगर लगा देता हूँ। मैंने फ्लो रेफरेंस के बाद एक लॉगर सेट कर दिया है। तो बेसिकली मैं अभी इस फ्लो रेफरेंस से इस फ्लो को रेफर कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा फ्लो पेरेंट फ्लो है, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो होल्ड हो जाएगा कब तक, जब तक कि मेरा ये वाला जो फ्लो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। वो हमारा जो फ्लो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता कंप्लीट। जैसे ये वाला फ्लो एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली, उसके बाद हमारा पेरेंट फ्लो का एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा, यानी कि इस फ्लो रेफरेंस के बाद के कंपोनेंट्स प्रोसेस होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस फ्लो रेफरेंस के थ्रू एक सब फ्लो को, इस वाले सब फ्लो को रेफर करता, तो उस केस में भी क्या होता, उस केस में भी हमारा जो फ्लो का एग्जीक्यूशन है वो, मेन फ्लो का जो एग्जीक्यूशन है वो हॉल्ट हो जाता। वो इसका एग्जीक्यूशन कब होता है, जब हमारा जो सब फ्लो है, ये जो हमारा सब फ्लो है, इसके जब मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रोसेस हो जाते, यानी कि या फिर हो जाएंगे, उसके बाद ही आपका पेरेंट फ्लो का एग्जीक्यूशन फर्दर प्रोसीड करेगा। यानी कि जो हमारा फ्लो और जो सब फ्लो है वो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनसली प्रोसेस होते हैं। सिंक्रोनसली मतलब जैसे हमारा फ्लो रेफरेंस कॉल करेगा किसी रेफर करेगा इस, मतलब कॉल करेगा इस फ्लो को या फिर सब फ्लो को, जब तक इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारे फ्लो का जो एग्जीक्यूशन है, मेन फ्लो का एग्जीक्यूशन है, वो स्टॉप रहेगा, हल्ट रहेगा। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, हमारे फ्लो या फिर सब फ्लो में, सब फ्लो जिसका भी आपने रेफर किया हुआ है यहाँ पर सेट किया हुआ है, कहाँ पर हम सेट करते हैं, आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका सेट कर देता हूँ, ऐड डेटा सब फ्लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने फ्लो या सब फ्लो को फ्लो रेफरेंस में। तो जैसे ही आपके फ्लो या सब फ्लो का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर सेट किया होगा, उसके बाद ही आपके मेन फ्लो का एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड करेगा। इसी को हम सिंक्रोनस प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी कि आपके बाय डिफॉल्ट आपके जो फ्लो एंड सब फ्लो हैं वो सिंक्रोनसली प्रोसेस होते हैं। इनको हम कैसे एसिंक्रोनसली प्रोसेस कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम एसिंक स्कोप यूज करेंगे, उसके लिए हम एसिंक स्कोप यूज करेंगे। आपका ये कोर कंपोनेंट है। तो बाय यूजिंग एसिंक स्कोप वी कैन प्रोसेस फ्लोज एंड सब फ्लोज एसिंक्रोनसली। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि हमें कब फ्लो रेफरेंस के थ्रू फ्लो को रेफर करना चाहिए और कब सब फ्लो को। तो हम कब फ्लो रेफर करेंगे, जब हमें एक कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म करनी है तो हम फ्लो यूज करेंगे। अगर हमें कोई स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करनी है तो हम सब फ्लो को यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट होता क्या है, देखिए, सब फ्लोज इनहेरिट द प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉलिंग फ्लो, एंड वी कैन कॉल ए सब फ्लो फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट फ्लोज। वी नो दैट कि हम किसी इस सब फ्लो को अपने इस एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं यूजिंग फ्लो रेफरेंस। ये जो पॉइंट है, जो सब फ्लो है हमारा, ये क्या करता है, इनहेरिट करता है प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी। तो अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी क्या बताता हूँ मैं आपको। क्या है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी आपके मेन फ्लो के अंदर होगी, वही सेम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी आपका सब फ्लो भी इनहेरिट करेगा। यहाँ पर आपका ऑन एरर कंटिन्यू है, तो सेम एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी, सेम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पर भी सब फ्लो के अंदर भी होगी। तो जो आपका सब फ्लो है वो पेरेंट से इनहेरिट कर लेता है एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी। So they are useful when it comes to code reuse, breaking down flows and more। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि ये कोड रियूजिबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। फॉर एन एग्जांपल, जस्ट सपोज यहाँ पर आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, उसको आपको सेम टास्क को अगेन अगेन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको फ्लो रेफरेंस का यूज करके या कहीं भी अपने किसी भी फ्लो के अंदर कॉल करा सकते हैं। तो इससे आपका कोड क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। साथ ही इससे क्या होगा, आपका जो फ्लो है वो मॉड्यूलराइज हो जाएगा। आप उसको ब्रेक कर सकते हैं अपने फ्लो को सब फ्लोज के अंदर। तो ये आपके कोड को कोड मॉड्यूलराइज भी कर देता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
कोड मॉड्यूलराइज करता है, साथ ही इसको बोल सकते हैं कोड को ब्रेक डाउन भी कर देता है कि मॉड्यूलराइज मतलब मॉड्यूल्स में हम कोड को ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग सब फ्लोज। ओके, सो मेन पॉइंट ये था, जो हमारा सब फ्लो है वो पेरेंट फ्लो की जो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी है और एरर हैंडलिंग स्ट्रेटेजी है उसको क्या करता है, ये इनहेरिट कर लेता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।